जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत मतगणना का कार्य दिनांक 10 मार्च 2022 को प्रातः 8 बजे से नवीन गल्ला मंडी नौबस्ता कानपुर नगर में स्थित मतगणना हॉलों में किया जाना निर्धारित है। मतगणना कार्य हेतु नियुक्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के अतिरिक्त केवल प्रत्याशी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता एवं उनके मतगणना एजेंट ही मतगणना स्थल परिसर के अंदर वैध पहचान पत्र के साथ प्रवेश कर सकते हैं। मतगणना स्थल पर किसी को भी मोबाइल फोन, अग्रयास्त्र, धूम्रपान, तंबाकू एवं कैमरा पास धारक कैमरामैनों को छोड़कर लेकर प्रवेश करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए पंकज अवस्थी के साथ मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। 2022 को जनपद कानपुर नगर के पूरे मतलब जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ पर मतगणना की दिनांक नियत की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इस बारे में ये हमारा जो मंडी समिति स्थल है नौबस्ता में, उसमें ये पूरा मतगणना स्थल के रूप में निर्धारित हुआ है। वहीं पर स्ट्रॉन्ग रूम है और एक ही सेंटर है जहां पर मतगणना होनी है। उस सेंटर में 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए 10 अलग अलग हॉल्स हैं, खुले हुए शेड्स हैं जिनको बैरिकेडिंग इत्यादि की व्यवस्था से सुरक्षित किया गया है। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये सुबह 8 बजे से संपन्न होना शुरू होगा। हम लोगों ने जो ड्यूटी कार्मिकों की लगाई है उस ड्यूटी में जो लोगों को कार्मिक के रूप में मतगणना कार्मिक के रूप में कार्य करना है उन लोगों को आने के लिए 6 बजे के रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है। इसमें मैं यह अवगत कराना चाहूँगी कि सुबह 7 बजे जो निर्वाचन के अभिकर्ता लगे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उन एजेंट्स को भी उनकी आवक 7 बजे से सुनिश्चित की जाएगी। 7:30 हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम ओपनिंग शुरू करेंगे जिसको पूर्णतः वीडियोग्राफ किया जाएगा और ये सभी कैंडिडेट्स और निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम ओपनिंग शुरू की जाएगी। 8 बजे से मतगणना का जो कार्यक्रम है वो उस समय से शुरू किया जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पर गणना जो है उसमें उसकी शुरुआत की जाएगी 8:30 से। आज 30 मिनट के बाद ईवीएम काउंटिंग जो है ईवीएम के राउंड शुरू होंगे। तो इस तरह की व्यवस्था माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में भी बताना चाहूँगी कि जो पूरे काउंटिंग हॉल्स हैं उनकी कॉर्डोनिंग जो है वो बैरिकेडिंग प्रॉपर्ली की गई है। इसमें एक वीवीपैट जो पर्ची मिलान के लिए 5 वीवीपैट्स जो हैं एंड में पेनल्टीमेट राउंड के बाद में जो मिलान होता है उस वीवीपैट पर्चियों के मिलान के लिए एक गोल वाला केज भी बनाया। जो हमारे पोलिंग एजेंट्स के आने का रास्ता और जो मतगणना में लगे हुए पर्सनल हैं उनके लिए 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं और ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो एक जो ईवीएम्स को लाने के लिए जो शुचिता बनाई रखनी है उसको हम लोगों ने इंश्योर किया है। हमारे जो इस तरह से बैरिकेडिंग है। टोटल नंबर ऑफ जो मेजें लगनी है उसके बारे में मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ईवीएम की गणना हेतु 14 मेजें लगेंगी। डाक मतपत्र की गणना हेतु कुल 38 मेजें, ये मैं पूरे सभी का मिला करके बता रही हूँ। 38 मेजें लगेंगी। इनका सेपरेट वो जो है मैं एक राइटअप आप लोग को उपलब्ध करा दूंगी AC वाइज। ETPBS की गणना हेतु टोटल 25 टेबल्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। मतगणना कार्मिकों के जो नंबर्स की बात करें तो कुल हमारे यहाँ 1068 मतगणना कार्मिक जो हैं वो इस पूरे कार्यक्रम को संपादित करेंगे। 1068 और माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति भी की गई है प्रत्येक मेज पे। तो 268 माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं। सुपरवाइजर्स जो हैं किसी मतलब ये जो 1068 का जो है उसका मैं अलग अलग डिवीजन बता रही हूँ। सुपरवाइजर्स जो हैं वो 276 हैं। गणना सहायक जो काउंटिंग असिस्टेंट्स हैं वो 306 हैं। गणना सहायक द्वितीय जो हैं वो 190 हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो कुल हैं वो 28 हैं। प्रत्येक मेज पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर, एक सुपरवाइजर और 2 गणना सहायक। इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। टोटल मिला के 1068। वीवीपैट की पर्ची जो गणना में रैंडम मतदेय स्थल का चिन्हीकरण होगा उसके लिए एक बॉक्स तैयार किया जाता है। उस बॉक्स में सभी तरह के सभी बूथ्स के नंबर्स रखे जाते हैं और उनको रैंडमली लास्ट में पर्ची को उठाया जाता है। वो ऑब्जर्वर स्वतः भी उठा सकते हैं या किसी कैंडिडेट को बोल करके उनके या अभिकर्ताओं को बोल करके उनसे भी उठाया जा सकता है। तो वो रैंडमली उठाया जाएगा। CRC नहीं हुई जो बूथ्स हैं उसके बारे में भी मैं
बताना चाहूँगी कि हमारी कुल 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसमें 9 बूथ हैं जहाँ पर त्रुटिवश सीआरसी रह गई है। उसके बारे में हमने राजनीतिक पार्टियों के साथ में बैठक करके वो कौन से बूथ हैं, कौन सी उसमें ईवीएम निहित है, वो बात बता दी गई है। और इनके बारे में ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो ईवीएम्स हैं इनको काउंटिंग में रखा नहीं जाएगा। लास्ट में पेनल्टीमेट राउंड में ये एक व्यवस्था होती है कि अगर विनिंग मार्जिन जो है दो कैंडिडेट्स के बीच में जो मार्जिन है वो अगर मार्जिन उस ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं उससे अगर कम है तब जाकर उसकी भी काउंटिंग की जाती है। अदरवाइज उन सीआरसी नहीं हुई ईवीएम्स को अलग ही रखा जाता है। तो ये एक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जो हम लोगों को पोस्टल बैलेट काउंटिंग और ईटीपीबीएस जो काउंटिंग है उसमें मुझे लगता है हम लोग ने एक जो रफली आकलन किया है वो 5 घंटे लगने का समय संभावित है और हमारे जो ईवीएम के राउंड्स होंगे उसमें लगभग 8 घंटे लगने का समय संभावित है। तो इस प्रकार से एक टाइम का भी आकलन हम लोगों ने किया है कि ये पूरी जो मतगणना का जो टाइमिंग है वो इस समय तक हम लोग फाइनलाइज कर